Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat. I am from Supply TCC CSC branch and which is situated in Andhra Pradesh. So we will do uh, our previous chapter that was remaining in the previous lecture, magnetism and matter. This is chapter 5 of class 12 physics NCERT. तो पहले हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे जैसे डायपोल मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग और मोमेंटम एंड गॉस लॉस पढ़ लिए थे इस पे कुछ ये कुछ अलग अलग टाइप की ये जो डायग्राम होते हैं, अलग अलग टाइप के मैग्नेटिज्म, अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स, ये सारी चीजें देख ली थी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी हमने इसके सारे फॉर्मूले देख लिए थे पहली बार। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका भी हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। डायमैग्नेटिक हमने टाइम पे कवर कर लिया था, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये सारी चीजें। अब टॉपिक हमारे बचे थे कुछ जैसे कि एक पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये दो चीजें हमारी बची हुई। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, तो थोड़ा मैं इंटर लेके आता हूँ जिससे अच्छा सा देखिए। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोज which get weakly magnetized when placed in an external magnetic field। तो एक सीधी बात इसमें ये बताई गई है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो सबस्टेंस होते हैं जिनको अगर मतलब वीक मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र में रख दिया, मतलब वीक है यहाँ पर मैग्नेटाइज्ड है, तो मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में रख दिया है तो वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ओके, मतलब जब भी हम किसी भी सबस्टेंस को बाहरी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब बहुत कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ऐसे सबस्टेंस को हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दे गेट वाइडली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो क्या होता है ना कि ये जैसे आप लोहा ले लिया जाए, तो लोहा अगर आप लोहे के पास में अगर चुंबक रखते हैं तो पहले तो मतलब वो जमीन पर रखा है, उसमें कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, इसलिए थोड़ा दूर रखेंगे चुंबक को तो पास में नहीं आता। जैसे ही चुंबक को और पास लेते जाते हैं, पास पास, अब एक साथ इतना पास आ जाए जिस टाइम पर इन दोनों के मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो उस फ्रिक्शन फ्रिक्शन को रोक दे, तो इस टाइम पर वो खींच के चला जाता है, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ओर चला जाता है। जैसे आप ऐसे अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ रख दिया, ओके, तो अगर जैसे हमें ये कुछ चीजें रखी, एक बाहर मैग्नेटिक मैग्नेट रख दी है, मान लीजिए बाहर मैग्नेटिक में, और बाहर ये कुछ चूरा रख दिया है, लोहे का चूरा, जो लोहार की दुकान पर मिल जाता है आसानी से, तो उस चूरे को रख दिया। तो अगर हम थोड़ी देर बाद बाहर मैग्नेट को रखेंगे तो क्या प्रतीत होगा, ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, देख रहा है ना, मतलब ऐसे कुछ ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। बट क्या होगा ना, ये जो ये वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ये पास वास वाला एरिया, उस साइड में ज्यादा लोहा होगा, और जो बाहर वाला एरिया है जो वाइडर है थोड़ा सा, उस टाइम पे बहुत उस जगह पे बहुत कम लोहा होगा। तो इस तरह की संरचना हमको दिखेगी अगर आप ऐसा रखते हैं तो द इंडिविजुअल एटम for ion or molecule of a paramagnetic material possess a permanent magnetic dipole moment of their own। तो क्या करता है ना, एक possess करता है परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को उस मटेरियल में पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ऑन अमाउंट ऑफ और द oscillate random thermal motion of atom, no net magnetization is seen।
in presence of external field B naught, which is strong enough, and at low temperature, the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction as B naught. Okay, तो क्या है ना कि एक ऐसे मान लीजिए एक नेट मैग्नेटाइजेशन मतलब कहीं दिखा है, तो लो टेम्परेचर द इंडिविजुअल सॉरी ये दूसरी लाइन चला गया, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट हमारे पास, विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड एट लो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी लो है इस जगह पर, द इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल मोमेंट कैन कैन मेड टू अलाइन एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज बी नॉट. ओके, फिगर 5.7b, 5.7b के तरह इसको देख लेते हैं इधर. ये रहा. तो इस टाइप का मतलब स्ट्रक्चर बनता है अगर हम एक मैग्नेटाइज क्या बोलते हैं, एक पैरामैग्नेटिक कुछ मटेरियल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, so the bar magnetic material placed in an external field, the field line get concentrated inside the material and the field inside is enhanced. In the most cases, the enhancement is slight, being 1 part of 10 power 5. When placed in a non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from weak field to strong. Okay. Some paramagnetic material are aluminum, sodium, calcium, oxygen, and copper chloride. For a paramagnetic material, both chi and mu r depend not only on the material but also in the simple fashion on the simple temperature. मतलब ये क्या है ना, जो काई और ये म्यू आ रहा है ना, ये केवल मटेरियल पर ही डिपेंड नहीं करते, कभी कभार पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये उसके टेम्परेचर पे भी, टेम्पल का टेम्परेचर जो होता है ना उस पर भी डिपेंड करते हैं. ओके, तो एज अ फील्ड इज इंक्रीज और द टेम्परेचर इज लोअर्ड, द magnetization increase until it reaches the saturation value, at which point all the dipole are perfectly aligned with the field. Okay, तो एज द फील्ड इज इंक्रीज, मतलब अगर हम फील्ड को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इज लोअर और टेम्परेचर को नीचे कर दिया, मतलब या तो हम फील्ड बढ़ा सकते हैं या फिर टेम्परेचर कम कर दें, तो ऐसी परिस्थितियों में द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज अंटिल इट रीचेस द सैचुरेशन वैल्यू, मतलब ये बढ़ते जाएगा मैग्नेटाइजेशन एक सैचुरेशन वैल्यू तक, एक सैचुरेशन वैल्यू पकड़ के फिर ये शांत हो जाएगा. ओके, at which point all the dipole are perfectly aligned with the field. तो जिस टाइम पर क्या होगा, उस सैचुरेशन वैल्यू पर सारे जितने भी डायपोल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाएंगे. मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो डायपोल मूवमेंट है डायपोल्स उसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही हो जाएगी. ओके, तो ये तो हुआ हमारा पैरामैग्नेटिज्म. अब आते हैं थोड़ा सा फेरोमैग्नेटिज्म की ओर. तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोस which get strongly magnetized when placed in an external field. तो इसका भी सीधा फंडा उसी जैसा है, बस इसमें थोड़ी सी बात अलग हो जाती है कि अगर इनको बाहरी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मतलब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. समझ में आया ना? दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो जायज सी बात है, अगर ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो उसमें ज्यादा पावर हो जाएगी मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब जो मैग्नेटिक क्षेत्र होगा ना उस साइड जाने की. अगर कम मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर तो वो चाहेगा कि ज्यादा में चले जाए वो, और उसको खुद और ज्यादा पावर लेने की मतलब होगी. ओके, तो इसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी
दैट इज दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो ये क्या होती है ना, कुछ कुछ मैग्नेटिक आपने सुनी होंगी, बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होती हैं, एक बार चिपक जाए तो छूटे ही ना, ऐसा कुछ मैग्नेट होती हैं, तो वो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई थी। ओके, द इंडिविजुअल एटम of iron in a ferromagnetic material possesses a dipole moment as in a paramagnetic material. However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align domain. The explanation of this cooperative effect require quantum mechanics and is beyond the scope of this textbook. अब इसके बारे में क्या ही ज्यादा बोलूं, इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि इसके जो मटेरियल है बियॉन्ड है इस टेक्स्ट बुक के। कोई ना, आप फेरोमैग्नेटिक को सीधा ये जान के याद रखें कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हाईली मैग्नेटाइज हो जाती है और इसके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, हाई टेंडेंसी होती है एक वीक मैग्नेटिक क्षेत्र से हाईली मैग्नेटिक क्षेत्र में जाने की। तो each domain has a net magnetization. Typical domain size is 1 millimeter and the domain contains 10 power 11 atom. In the first instance, the magnetization varies randomly from domain to domain and there is no bulk magnetization. There, this is shown in 5.8. The 5.8 ये है। तो इसमें ये में बताया गया है कि रेंडमली ऐसे ऐसे बिखरे हुए होते हैं डायपोल्स किसी भी डायरेक्शन में। ओके, in the first instance the magnetization varies randomly. Okay, when we apply extra magnetic field, तो क्या होता है ना, पहले तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनमें ऐसे जो मोमेंट होते हैं ना, डाइपोल मोमेंट, वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं उल्टे सीधे, मतलब फिर कैंसिल एक दूसरे को करते रहते हैं। लेकिन जब 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 हम इसमें हाईली मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करते हैं ना, सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे एक बहुत पावरफुल इनको अट्रैक्शन मतलब मैग्नेटिक शक्ति प्रदान होती है, समझ रहे हो ना। ओके, तो दिस इज shown ओके व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, ये समझ में आ गया, सब तो बता दिया। The existence of domains and their motion in B naught are not stuck to a cell. One may observe this under a microscope after sprinkling a liquid suspension of powdered ferromagnetic substance of sample. This okay, ये एक्सपेरिमेंट सा बताया गया है कि ऐसा कुछ करके अपन फेरोमैग्नेटिज्म को दिखा सकते हैं। अब सिंपली कह सकते हैं, वैसे क्या है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो थोड़े से रेयर टाइप के होते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं या फिर महंगे होते हैं। ले सकते हैं अगर की क्षमता है लेने की, तो उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जैसे फेरोमैग्नेटिक के, जैसे आयरन होता है, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, तब एक होता है निकोलोडियम। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक में क्या ना, आयरन जो होता है ना वो सबसे कम फेरोमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक में भी एक लेवल होते हैं ना, कोई ज्यादा फेरोमैग्नेटिक है, कोई कम फेरोमैग्नेटिक है। तो जैसा हमने आयरन को देखा होगा ना, आयरन को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो उसको एकदम से मतलब चिपकने लग जाता है वो किसी से भी। अगर ऐसा रखें कि एक साइड किसी मतलब जैसे एक मैग्नेटिक सॉरी एक आयरन का बार लिया, उसके एक साइड हमने मैग्नेट लगा दी, तो अगर हम कोई दूसरा बार ले लें आयरन का ही, तो उसको आयरन के दूसरे पार्ट से हम चिपका सकते हैं, जबकि आयरन खुद में मैग्नेट नहीं है, उसमें पावर आ गई है मैग्नेटिक। ओके, तो ये भी रखा है, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी इज ग्रेटर 100 होती है ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट become a paramagnetic. The domain structure distinguish okay, distinguishes with temperature. The
disappearance of magnetism will the temperature is gradual. Okay, तो एक इसको थोड़ा सा मतलब अगर करना चाहो इधर, हाँ हाँ हाईलाइटर ही चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से थोड़ा नीला वीला कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है ना कि अगर किसी भी मैग्नेटिक चीज को अगर टेम्परेचर में लेके आते हैं, तो टेम्परेचर क्या करता है ना, उससे उसके साथ टेम्परेचर जो मैग्नेटिक क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक पावर है ना उसकी, वो उसको गिरा देता है। अगर आयरन में अगर फेरोमैग्नेटिक शक्तियां है ना, तो उसको गर्म कर दिया तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और गर्म कर देंगे तो डायमैग्नेटिक भी बन सकता है। ऐसी बात नहीं। अभी कुछ और कुछ भी करते रहते रहते हैं अपने साइंटिस्ट। तो इसकी कुछ समरिया हैं, समरी जैसे तो साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म इज ओल्ड, मतलब मैग्नेटिज्म तो बहुत पहले भी यूज होता था। ये जो गॉस, ये जो साइंटिस्ट हैं गॉस हैं, इसके भी बहुत सारे मतलब जितने भी हैं साइंटिस्ट, फॉरेन साइंटिस्ट, इनसे पहले हमारे ऋषियों ने भी बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक थ्योरियां दी थी जिसमें मैग्नेटिज्म का यूज होता था। एक सुश्रुत संहिता आप अगर पढ़ेंगे कभी भी टाइम मिले तो उसमें एक इलाज बताया गया है जिसमें मैग्नेटिज्म जैसे जो एमआरआई होता है ना, एमआरआई उस जैसा एक इलाज का उसमें वर्णन किया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर कभी भी मन हो तो टाइम अभी बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तो ये आप अपनी जेई पर ध्यान लगाइए। ओके। हाँ, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन अ बार magnet of dipole moment m is placed in a uniform magnetic field, तो क्या होता है, द फोर्स ऑन इट इज जीरो, फोर्स जीरो हो जाता है। द टॉर्क ऑन इट m into t, m cross b, its potential energy is minus m dot bj dot product है, where we choose the zero of energy at the off. Okay, when m is perpendicular to b, तो इसके कुछ रूल्स हैं, ये फोर्स जीरो कर देता है अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया तो। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा वेरी कर रहा है, तो फोर्स आ जाएगा। द टॉर्क, द टॉर्क में क्या है ना, डायरेक्शन होती है, इसलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट का राइट राइट हैंड रूल भी होते हैं। ओके, और क्या है, कंसीडर बार मैग्नेटिक। ओके, कंसीडर बार मैग्नेट occupies L and magnetic moment M at a distance R from the its midpoint, तो इसके लिए एक फॉर्मूले हैं, along axis, along equator। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, गॉस लॉ का फॉर्मूला है। कंसीडर अ मटेरियल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज H इक्वल टू बी नॉट अपॉन। ओके, तो इसी तरह के ये कुछ समरी है, ये इसकी मतलब डायमेंशन वाइमेंशन इसकी बहुत सारी, जैसे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट है, स्केलर है, डायमेंशन, इसको आप एक बार देख सकते हैं जैसे, ताकि इसका अच्छे से तुम यूज कर सको जो पॉइंट टू पॉइंट है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, a short bar magnet placed with its axis at 30 degrees with a uniform external magnetic field of 0.25 T test. Okay. Experiment experience a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? Okay. तो एक तो क्या है ना, आपको इसमें क्वेश्चन जो होंगे ना, इनमें आपको एकदम कूल रहना है सबसे पहले तो कूल रह के ही आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे।
ओके, तो सबसे पहले क्या है ना, इसमें ये देखिए कि क्या क्या आपको दिया गया है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको दे दी गई, जैसे कि एक बार मैग्नेट प्लेस विद मतलब इधर है, हाँ, ये 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसने बोला है कि 30 डिग्री पे एक मतलब एक मैग्नेट प्लेस्ड है, ऐसे बार शॉर्ट बार मैग्नेट, ये को माना जाए तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसा कुछ रखा हुआ है। और क्या दिया है, मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी इक्वल टू 0.25 टेस्ला दे रखा है टी। ओके, तो ये भी दे रखा है। और क्या दे रखा है, अ टॉर्क ऑफ, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे एक दिया है ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है क्या है, टॉर्क का। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे रखा है, व्हाट इज इट, 4.5 टू 10 पावर -2। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला निकालना। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, अब अब टॉर्क का फॉर्मूला लगाया जाए, टॉर्क में क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है ना, एम क्रॉस बी, टॉर्क इक्वल टू, तो हम इसी का यूज करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, पी भी दे रखा है। तो इसका देखो, पी इक्वल टू, और 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तो एम क्रॉस बी मतलब एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, ओके, तो एम बी क्रॉस साइन थीटा यूज होगा। तो टॉ टॉ कितना दिया है, टॉ दिया है जो 4.5 इंटू 10 पावर -2, 4.5 इंटू 10 पावर -2 इक्वल टू एम कितना दे रखा है, एम निकालना है, सॉरी, एम इंटू साइन थीटा क्या है, 1/2 30 डिग्री दैट इज, और 0.25। ओके, इसका यूज करेंगे अपन, तो इसको, ये 1/4 है, तो ये टोटल 1/8 हो गया। एम इक्वल टू 4.5 इंटू 10 पावर -2 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से इधर मल्टीप्लाई करें तो 8 पॉइंट। ओके, तो ये हो गया 6 पॉइंट मतलब 0.636, इतना आ गया मैग्नेटिक। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू, तो एम दे रखा है इसका, एम इक्वल टू 0.32 जूल टी माइनस, तो ये एम दे रखा है, इस प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो बी दे रखा है 0.15 टी। if the bar magnet if a bar is free to rotate in the plane, ओके, रोटेट के लिए फ्री है प्लेन, विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स। ओके, तो ए है स्टेबल एंड, ए है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट सॉरी मैग्नेट टू ईच केस। तो इसमें बोला गया था, मतलब एक पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे लीस्ट वाली क्या होती है मैग्नेटिक एन -mb, और सबसे हाई वाली क्या होती है, +mb। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को लेने के लिए अगर माना जाए कि m क्रॉस b है, तो माइनस कैसे आ सकता है, माइनस कब आएगा, जब हम इसको जो साइन थीटा होगा, m इंटू बी होता है ना, सॉरी, m.b साइन थीटा इक्वल टू -mb करें, तो साइन थीटा इक्वल टू -1 कब होता है, तो उस एंगल को हमें ले लेना है। तो साइन थीटा -1 कब होता है, तो -270 डिग्री पे। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 3 पाई/2 पे, अरे यार, ओके, 3 पाई/2 पे हो जाता है। तो एक तो ये हो गया सबसे अनस्टेबल वाला। स्टेबल के लिए
स्टेबल, ओके। स्टेबल के लिए क्या करना है, इसको प्लस एम बी करना पड़ेगा। ओके, प्लस एम बी के लिए करना कि ओके, तो सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम द बार मैग्नेटिक इज अलाइंड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, कि जो बार है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होना चाहिए, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। अब 0 डिग्री थीटा होगा तो माइनस एम बी और थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस वन होगा। तो ओके, कॉस थीटा, ओके, तो माइनस एम बी होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस एम बी। ओके, तो ये हो जाएगा स्टेबल। अगर हम इसे थीटा इक्वल टू 180 ले जाएं तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 5.3। तो 5.3 में क्या कहा गया है, 5.3 में कहा गया है कि क्लोज a closely wound solenoid of uh, क्या है, closely wound solenoid of 800 टर्न and area of cross section 2.5 into 10 power minus 4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? Okay, तो हमें गिवन क्या क्या है सबसे पहले ये देख ले। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास एन का वैल्यू दैट इज 800। एक एक कहां से आ गया, तो 800 हो गया, गिवन है। एन तो बहुत अजीब चल रहा है। Okay, तो और ए एरिया दे रखा है हमें, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4। ओके, और करंट दे रखा है, करंट दे रखा है कितना, 3 एम्पियर। तो ये कुछ कुछ चीजें हमें दे रखी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, देयरफॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, तो क्या हुआ, जो मतलब वायर है अपना, मतलब सॉरी सोलेनॉइड है, वो एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकाल सकते हैं, एन आई ए, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 800 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 3, दैट इज 0.6 जे टी माइनस। ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब आते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ द सोलेनॉइड, तो क्या है ना, इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5, ठीक है एक्सरसाइज 5 इधर है, पहले वाले में क्या गजब आदमी है। ओके, तो क्या है ना, इस इन एक्सरसाइज 5.5 इज फ्री टू टर्न अबाउट vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 T is applied. What is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied field? तो इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, तो सबसे पहले मतलब हमारे पास एक सोलिनॉइड है, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टर्न हो सकती है विद द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कितनी दे रखी है, इसका हम पता लगा लेंगे। ये जो दिया है, कितना दिया है, 0.25 टी दे रखा है। ओके, इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द solenoid which when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied। तो अगर 30 डिग्री वर्टिकल से करें तो इसकी
मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज दे रखा है 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दे रखा है ये भी 0.25 एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.6, ये भी गिवन है हमारे पास। हाँ मतलब 5.5 में जो चीज है ना उसी को लेना पड़ेगा हमें। तो 5.5 के अनुसार ये मतलब एक्सरसाइज 5.5 में एक पीछे एग्जांपल निकला था उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो 5.5 में 0.6 दे रखा था इसका मैग्नेटिक मोमेंट। द टॉर्क ऑन अ सोलेनॉइड इज गिवन बाई, तो टॉर्क तो आप जानते ही हो, टॉर्क क्या हो जाएगा एम इंटू डी साइन थीटा। तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके, अब आते हैं 5.5 अपना क्वेश्चन नंबर 5.5, एक्चुअल 5 तो एक्चुअल 5.5 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक मोमेंट, इसका कुछ मतलब अमाउंट दे रखा है। इसका अमाउंट किधर है, अ बार मैग्नेटिक ऑफ मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.5। वन कितना, अरे यार ट्रेन चली जाती है। तो क्या दे रखा है हमारे पास कि एक तो 1.5 का 1.5 का हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, दैट इज एम दे रखा है। ओके, और बी भी दे रखा है, बी है टू 0 पॉइंट, अरे गलत जगह, 0.22। आज क्या है मेरे पास पेन और जो पैड है मेरा वो थोड़ा बहुत लोकल वाला है, समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इसके दो पार्ट हैं इसके। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क एक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टर्क टू टर्न अ मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन करने के लिए इसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास W इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मतलब किसी थीटा वन से थीटा टू में जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, ये इसका अनुपात है, मतलब इसका इसके बारे में दिया जाता है। ओके, तो फर्स्ट थीटा वन क्या है 0 डिग्री अलोंग द फील्ड, और सेकंड थीटा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो जीरो कॉस थीटा, जीरो, जीरो का वन, सेकंड है 90 डिग्री, तो थीटा टू माइनस थीटा वन है ना, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है W इक्वल टू जो एम बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एम बी का मल्टीप्लाई करने पर 0.33 आने वाला है इंटू 0 - 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.33 जूल वर्क। ठीक है, तो सेकंड में क्या कर रहे हैं अपन, 0 डिग्री से 180 डिग्री ले जा रहे हैं। तो 180 में क्या है ना, दोनों ही जीरो होते हैं, सॉरी वन, क्या बोलते हैं, कॉस 180 भी जीरो होता है, सॉरी वन होता है, लेकिन हाँ कौन कॉस 180 भी वन होता है, कॉस ये भी वन ही होता है। तो एक्चुअली क्या होगा ना, ये हो जाएगा प्लस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे होंगे। तो 1.5 इंटू 0.22 इंटू टू हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.66। अभी आते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन पे। बी में क्या दे रखा है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक मैग्नेट इन केस वन एंड केस टू। केस वन एंड केस टू के हिसाब से पहले वाले केस में क्या है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एम बी साइन थीटा। तो साइन थीटा में 90 डिग्री की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा
वन, मतलब 1 sin थीटा है ना, तो एम बी इंटू वन। सेकेंड वाले में क्या है, थीटा की वैल्यू 180, तो ये हो जाएगा 0। साइन थीटा 180, मतलब साइन 180 की डिग्री 0 होती है ना, तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा 5.5 क्वेश्चन। अब चलो कर लेते हैं। सबसे पहले 5.6 में क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड बाउंड सोलेनॉइड of 2000 turn and area of cross section is 1.6 into 10 power minus 4 meter square carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane. Okay, तो हमारे पास क्या है, एक तो n का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 2000, और एरिया दे रखा है 1.6 into 10 power minus 4, और करंट दे रखा है 4 एम्पियर। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक तो ये एन दिया है, ए दिया है और आई दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा फॉर्मूला होता है एन आई ए। एन आई ए, एन आई ए मतलब कुछ सीक्रेट खुफिया एजेंसी जैसा नाम लग रहा है, मतलब है एन आई ए। ओके, तो 2000 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, 1.28 मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। द डायरेक्शन ऑफ मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इज अलोंग टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटेड, इन द डायरेक्शन रिलेटेड टू द सेंस ऑफ करंट वाया द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो राइट हैंडेड थंब रूल जो होता है ना, स्क्रू रूल, उसके अनुसार हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन में। बी में दे रखा है कि हमें थोड़ी सी चीज निकालनी पड़ेगी, व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना दे रखा है, सेटअप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो मतलब अगर एक मतलब एंगल, विशेष एंगल पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो क्या चेंज आएगा टॉर्क एंड वॉर्क में, ये बोला गया। फोर्स एंड टॉर्क में क्या चेंज आएगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कितना रहती है, ये है हमारे पास P इक्वल टू 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, पॉइंट लगा हुआ है, और एंगल है 30 डिग्री। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन द सोलेनॉइड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड इज 0 डिग्री। टॉर्क इज गिवन बाई टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो टॉर्क हम सीधा यहाँ से निकाल लेंगे एम बी साइन थीटा से, तो एम दे रखा अभी निकाला था, एम निकाल लिया, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा जो 30 डिग्री है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली फाइनल आंसर आएगा 0.048 जूल। ओके, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो जो बी की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन। ओके, अब आते हैं 5.7, वो की बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। शॉर्ट बार मैग्नेट short bar magnet has a magnetic moment of 4.8 joule T. Give direction of magnetic field produced by a magnet at a distance of 10 centimeter from the center of magnet on the axis. तो इसमें दो चीज दी गई है, सबसे पहले एक एक्सिस पर, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर। ओके, तो ए में हमारे प्लेन, मतलब सबसे पहले क्या क्या दिया है, एम दिया है 0.48 और डी दिया है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो पहला है ऑन एक्सिस, तो ऑन एक्सिस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है। अरे यार, ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट टू एम अपॉन 4 पाई डी टी।
ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाने के तुरंत बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.9। अरे यार, 0.96 इंटू 10⁻⁻4। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं। तो म्यू की वैल्यू आपको पता ही होगा। म्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ओके, सॉरी, म्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ओके, तो अभी इक्वेटोरियल के लिए निकालना है। इक्वेटोरियल के लिए निकालना है तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा। चेंज कितना आएगा? चेंज आएगा केवल एम। ये 2m था ना, अभी m होगा केवल। तो इसमें 2 से डिवाइड दे दें, सीधा आ जाएगा। अपना 0.96 था ना अभी, तो 0.96 की जगह पर बार आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो अभी अब आ जाते हैं अपने ये जो क्वेश्चन है ना 5.8, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 5.8 क्वेश्चन जो मतलब इस तरह से के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा एक बड़ी सी कुछ बना के दे देते हैं अपने हिसाब से ही, एक बड़ी सी कुछ कहानी। तो उस कहानी को पहले पढ़ो और उसके बाद अपनी आंसर निकालो। तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या है ना, बच्चे थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। इसमें बस आपको क्या क्या चीज दिए हैं उनको निकाल लीजिए बाहर। कि सबसे पहले क्या दिया हमारे पास इस क्वेश्चन में, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सेस अलाइंड अलोंग द magnetic north south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 are found magnet at 14 centimeter from the center of the magnet. The earth's magnetic field at the place is 0.36 g and the angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector? इतना सारा चीजें दी गई हैं, तो छोड़िए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सीधा का सीधा, as the null point are on the axis of the bar magnet, therefore तो हमारे पास एक चीज है कि सीधा हम v1 इक्वल टू म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई डी क्यू, ये हम एक्सेस पर है तो एक्सेस के हिसाब से हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि हमारा एक्स के बराबर होगा। ओके, तो अगर इक्वेटोरियल पे होती, इक्वेटोरियल के लिए v2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन m अपॉन से 4 पाई डी क्यू, तो इसका यूज कर लेंगे। और मतलब ये b है v2, तो नेट क्या होगा, नेट होगा v2 प्लस h, दैट इज, इसको निकालने भी जाए तो h/2 होगा ना, ये h है तो h/2 होगा। ओके, तो 3h/2 प्लस ये मतलब ये टोटल हो जाएगा 3h/2। ओके, और h का वैल्यू हमें दे रखा है, h का वैल्यू कितना है 0.36 जी। h का वैल्यू कितना है 0.36 जी। ओके, बाई 2 इंटू ये ऊपर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.54 जी। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या ना, एक तो होते सिंपल है बट दिखते थोड़े से कठिन है। तो इसी के साथ हमने अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये हमने खत्म कर लिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम कुछ और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ वापस लौटेंगे। तो इसी के साथ ये आज एक्सरसाइज सारी खत्म हो गई है, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। इसको आप अच्छे से इसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके पास कोई बुक है एक्स का तो उस बुक से आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो आपके लिए जेई में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।